इरफान साहब फलक से कहते हैं कि आयरा को तैयार करके नीचे ले आओ, अभी कमयार और आयरा का निकाह होगा। फलक जल्दी से आयरा को निकाह की ड्रेस पहनाकर तैयार करती है। दूसरी तरफ कमयार मौलवी साहब के साथ बैठा होता है, तभी फलक आयरा को लेकर आ जाती है। कमयार आयरा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाता है। इरफान साहब मौलवी साहब से कहते हैं कि आप जल्दी से कमयार और आयरा का निकाह शुरू करवाइए। मौलवी साहब कमयार से पूछते हैं कि क्या आपको आयरा से निकाह कबूल है। कमयार कहता है जी कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं कि क्या आपको कमयार से निकाह कबूल है। आयरा भी कहती है जी कबूल है। खुशी खुशी कमयार और आयरा का निकाह हो जाता है। उसी वक्त आयरा इरफान साहब से कहती है कि आप मेरा रिश्ता खत्म मत कीजिए, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। यह कहकर आयरा अचानक बेहोश हो जाती है। कमयार पीछे से आयरा को पकड़ लेता है। इरफान साहब जल्दी से आयरा को दवा देते हैं। थोड़ी देर बाद आयरा को होश आ जाता है। इरफान साहब खुशी से आयरा के सिर पर हाथ रखते हैं और आयरा को कमयार के साथ रुखसत कर देते हैं। कमयार आयरा को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आता है। सामने कमयार के अम्मी अब्बू आयरा को उसके साथ देखकर हैरान हो जाते हैं। कमयार अपने अब्बू सोहेल से कहता है कि मैंने आयरा से निकाह कर लिया है। ये सुनकर कमयार के अब्बू बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कमयार की अम्मी गुस्सा हो जाती हैं। कमयार तुरंत आयरा को अपने कमरे में ले जाता है और पूरी रात कमयार आयरा से प्यार की बातें करता है। शादी के कुछ दिन बाद कमयार आयरा को शॉपिंग करवाने मॉल ले जाता है। उसी समय कमयार को उसकी कंपनी से एक जरूरी कॉल आ जाती है और वो कॉल सुनने में व्यस्त हो जाता है। उधर आयरा शॉपिंग कर रही होती है कि तभी फरीहा के आदमी आयरा को पकड़कर बेहोश कर देते हैं और उसके साथ किसी लड़के की तस्वीरें और वीडियो बना लेते हैं। फिर वे आयरा को मॉल में छोड़कर चले जाते हैं। जब कमयार कॉल खत्म करता है तो देखता है कि आयरा उसके साथ नहीं है। वो आयरा को कॉल करता है, लेकिन आयरा फोन नहीं उठाती। कमयार घबराकर इधर उधर ढूंढता है और सामने आयरा बेहोश पड़ी होती है। कमयार आयरा को उठाता है। आयरा को होश आता है तो कमयार पूछता है कि तुम बेहोश कैसे हुई। आयरा कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कमयार तुरंत आयरा को गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर आयरा का चेकअप करती है और कमयार को बताती है कि मुबारक हो, आयरा मां बनने वाली है। ये सुनकर कमयार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो आयरा से कहता है कि तुमने आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। आयरा कहती है कि ये सब हमारी मोहब्बत की वजह से हुआ है। कमयार आयरा को लेकर तुरंत घर आता है और अपने अम्मी अब्बू को बताता है कि आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कमयार के अम्मी अब्बू बहुत खुश हो जाते हैं। उसी वक्त फरीहा कमयार की अम्मी नफीसा के मोबाइल पर आयरा की किसी लड़के के साथ तस्वीरें और वीडियो भेज देती है। नफीसा तस्वीरें देखकर हैरान हो जाती हैं और कमयार को भी दिखाती हैं। कमयार आयरा से पूछता है कि क्या ये सच है। आयरा कहती है कमयार प्लीज मुझ पर यकीन करो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। कमयार कहता है कि मुझे तुम पर हद से ज्यादा यकीन है। ये सुनकर आयरा खुश हो जाती है। कमयार अपनी अम्मी से पूछता है कि ये वीडियो आपको किसने भेजे हैं। नफीसा बताती है कि ये सब फरीहा का काम है। ये सुनते ही कमयार आयरा को साथ लेकर फरीहा के घर पहुंच जाता है। वहां फरीहा अपने आदमियों को पैसे दे रही होती है। कमयार फरीहा को देखते ही उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें मारने से बचा लिया था, लेकिन तुमने आयरा और मेरी जिंदगी फिर से बर्बाद करने की कोशिश की। कमयार तुरंत पुलिस को बुलाकर फरीहा को जेल भिजवा देता है। कुछ समय बाद फरीहा जेल में पागल हो जाती है। इधर कमयार और आयरा अपने हनीमून की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी कमयार को इरफान साहब की कॉल आती है। इरफान साहब बताते हैं कि कमयार जल्दी से आयरा को हमारे घर लेकर आओ क्योंकि फलक का बच्चा पैदा हो गया है। कमयार तुरंत आयरा को लेकर इरफान साहब के घर पहुंचता है। कमयार और आयरा फलक को मुबारकबाद देते हैं। आयरा अपने अम्मी अब्बू और इरफान साहब को बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर आयरा के अम्मी अब्बू बहुत खुश हो जाते हैं।